अमेरिकी बेस जल गया, धुआं धुआं हो गया। जहां शैतान कह रहा था कि ईरान हमला नहीं कर पा रहा है, सीधी खबर बिना ज्यादा बोले भैया जी, कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला और कुवैत का अमेरिकी बेस धुआं धुआं। ভিডিও বন্ধ দ্বিতীয়বার অবস্থা দেখছেন। बहरीन ने भी कंफर्म किया है। बहरीन ने कहा है ईरान ने 2 मिसाइल दागी और वो दोनों मिसाइल होटल पे हिट हुई। डैमेज हुआ लेकिन किसी की जान नहीं गई। इसका मतलब पहला ये कि बहरीन हो या कोई अरब देश अब रोक नहीं पा रहे ईरान के हमले और मिसाइल और ड्रोन, ठीक, और गिर रही हैं, सटीक जगह मिसाइलें लग रही हैं, लेकिन दोस्तों रोक नहीं पा रही हैं अरब कंट्रीज। ये है हैदरी हमला। बहरीन की बिल्डिंग दिखा देता हूं आपको, देखिए। इजराइल की हवा संट है। इजराइल ने अपने लोगों को वार्न किया है कि ईरान आपको ऑनलाइन वॉर में शामिल करना चाहेगा। मुझे खुद नहीं पता कि इजराइल कहना क्या चाह रहा है, लेकिन इतना पता है कि सारे सोशल मीडिया पर ईरान छा गया है। बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब पर दोबारा से ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, बल्कि सऊदी अरब ने खुद कंफर्म किया है कि ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइल को हमने रोका है। उधर हुथीज ने कहा है कि हमारी फिंगर ट्रिगर पर है। ईरान के ऊपर अगर किसी ने हमला करने की कोशिश की या कोई और इस जंग में कूदा तो ढाए ढाए ढुसुम ढुसुम। रिपोर्ट ये आ रही है कि अमेरिका के जो लीडर्स हैं दूसरे, वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि बस करो, जंग खत्म करो। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि अरब के देश, अरब के लीडर अमेरिका से कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अब मारो, अभी और मारो, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल से ज्यादा अरब पिटा है। अमेरिका और इजराइल ने जितने हमले ईरान पर किए उससे कहीं ज्यादा हमले ईरान ने अरबों पर कर दिए। अब इज्जत चली गई नाली में, तो अब बेचारे अरब कह रहे हैं अमेरिका से नहीं यार, अभी खत्म मत करना, बड़ी बेइज्जती होगी, थोड़ा तो और मार लो। कमाल यह है कि ईरान ने अरबों को इतना पीट दिया है, अरबों के अंदर अमेरिका के बेस को इतना तबाह किया है कि सऊदी अरब खौफ में आ गया है। सऊदी अरब ने अरब लीग से रिक्वेस्ट की है कि तुरंत इमरजेंसी मीटिंग कीजिए, तो अरब लीग ने ऐलान किया है कि वो इमरजेंसी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के हैदरी हमले से पूरी दुनिया हिल गई है। अरब जिन देशों ने वादा किया था दूसरे देशों से, वेस्टर्न देशों से, कि हम आपके मुल्क में पैसा लगाएंगे, अब अरब सोच रहे हैं कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि हम खुद इतना नुकसान झेल चुके हैं। जिस ईरान को डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से कमजोर बताने की कोशिश कर रहा है, दुनिया देख ले कि जॉर्डन में उसी अमेरिका का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, उस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का रडार ईरान ने उड़ा दिया है। अल्लाह अकबर। 5 दिन की जंग में देखिए हैदर के लाल से लड़ने का रिजल्ट क्या हुआ, अली वालों से लड़ने का रिजल्ट क्या हुआ, इस्लाम के मानने वालों से लड़ने का रिजल्ट क्या हुआ। दुश्मन ने सोचा ये अल्लाह वाले बड़े कमजोर हैं, निहत्ते हैं, इनके पास है ही क्या। भाई साहब, पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस से कहा है भैया पैसा दो और रिपोर्ट है, हाँ लगी है रिपोर्ट, भैया पैसा दो और पैसा दो, हमें हथियार चाहिए। सच्चाई यह है कि अरब को निशाना नहीं बना रहा है ईरान। अरब देशों में जहां जहां अमेरिकी बेस है उनको खाक कर रहा है ईरान। इराक के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेस को ईरान ने जला जला कर राख कर दिया। ভিডিও বন্ধ দ্বিতীয়বার অবস্থা দেখছেন। ভিডিও বন্ধ দ্বিতীয়বার অবস্থা দেখছেন। मेरे दोस्तों, IRGC के कमांडर ने क्या चुम्बेश्वरी बयान दिया है और बिल्कुल हकीकत है। उन्होंने कहा है कि इस जंग के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो सारी अकड़ है अमेरिका की निकल जाएगी। जो खुद अमेरिका के एलाइज हैं
वो अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और अमेरिका जितना मजबूत है उतना मजबूत अब आज के बाद नहीं रह पाएगा. مدت این جنگ رو بخوام خدمت شما عرض کنم، حتما نظم جهانی از این به بعد از پس این جنگ جاری تغییر خواهد کرد. جایگاه امریکا دیگر مطمئن باشید جایگاه قبل از این جنگ نخواهد بود. حتی متحدین سنتی امریکا یا جرأت نکردند و یا شرم کردند که به امریکا در این جنگ بپیوندند. ترامپ به گونه‌ای رفتار کرده که دنیا رو به یک جنگل تبدیل کرده، نظام جهانی رو به یک جنگلی تبدیل کرده که حتی متحدین خودش در اروپا ازش حمایت نمی‌کنند. و اختلافاتی که الان شما ملاحظه می‌فرمایید بین امریکا و اروپا همونطور که در دوره اول ترامپ هم ईरान पर हमला हो रहा है, ईरान पर बमबारी हो रही है, ईरान के सिविलियन पर बमबारी हो रही है, ईरान के अस्पतालों पर बमबारी हो रही है, ईरान के हिस्टोरिकल प्लेसेस पर बमबारी हो रही है, ईरान के सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान के ऊपर लगातार अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं. ईरान का नुकसान भी हो रहा है, ईरान के लोग भी मारे जा रहे हैं, ईरान के लोग भी घायल हो रहे हैं. लेकिन वाह रे हुसैनियों, वाह रे करबला के मानने वालों, जो कहा था करके दिखा दिया. जर्नल ने आगे ये भी कहा हम तब तक हमला करेंगे, हम तब तक हमला करते रहेंगे जब तक मिडिल ईस्ट से अमेरिका निकल नहीं जाता. यानी कितना भी हमें मारो पीटो, हम अपने गोल से हटेंगे नहीं, तुम्हें मिडिल ईस्ट से निकाल कर मानेंगे. IRGC के कमांडर ने यह भी कहा कि हमें पता है कि दुश्मन के पास कितने एयर डिफेंस सिस्टम है और उनकी क्या ताकत है. कुछ दिन में इनके एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएंगे, हमारी मिसाइल और हमारे ड्रोन चलते रहेंगे. हमें मालूम है कि उनके रिटायर्ड फौज के कमांडर अब फौजियों में भर्ती कर रहे हैं, फौज में रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो बुरी तरह से पिट रहे हैं. مطلعیم. ما از تجهیزات دشمن مطلعیم، از مهمات دشمن مطلعیم. شما ببینید خود دشمن امروز داره اعتراف میکنه که حجم عظیمی از مهمات پدافندیش رو به کاهشه. یعنی شما چند روز دیگه پایگاه آمریکا در منطقه بی‌دفاع خواهند بود. چند روز دیگه در سرزمین‌های اشغالی مناطق بی‌دفاع خواهند بود. گرچه اینجا من داخل پرانتز یه نکته خدمت شما عرض کنم، الان زمزمه‌هایی در همین کشورهای منطقه در بین تحلیلگران عرب منطقه وجود داره که امریکایی‌ها اصلا از این کشورهای عربی دفاع نمی‌کنن. اونها بیشتر سعی می‌کنن خودشون و حالا اگه بتونن از رژیم صهیونیستی دفاع کنن. الان این شکایت در بین این کشورها بین اون کسانی که تحلیلگرن ذهن راهبردی دارن. ईरान के अंदर अमेरिका का एक ड्रोन गया, से ईरान ने एक बार फिर से मार गिराया है. लगभग 35 से 40 ड्रोन अमेरिका और इजराइल के ईरान अकेला ही मार गिरा चुका है. IRGC के दूसरे जनरल ने कहा है कि अब यूरोपियन देश चाह रहे हैं कि जंग जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि उनको इकोनॉमिकल नुकसान पहुंच रहा है. लेकिन इन यूरोपियन देशों ने अमेरिका की मदद की थी. हम लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे. मोहतरम हजरात, इसी के साथ इजराइल ने अपने लोगों के लिए, यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है कि संभल के रहना मुन्ना, किसी ईरानी के हत्या मत कर जाना. आप नोटिस कीजिए, ट्रम्प के पास कोई प्लान नहीं है. पिछले 48 घंटे से वो 2-3 बातें बार बार बोल रहा है. जैसे ट्रम्प ने अब फिर बोला है कि वो हार रहे हैं, हमने उनकी मिसाइलें ख़त्म कर दी हैं, हमने उनके ड्रोन ख़त्म कर दिए हैं, जहां से वो मिसाइल दागते हैं वहां 4 मिनट बाद उनके लॉन्चर्स को हम तबाह कर देते हैं और वो मिसाइल अब पहले की तरह लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं. हाँ, वो टफ हैं, वो लड़ना चाह रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है. मतलब ये मान भी रहा है कि दुश्मन हमारा सर कटाने को तैयार है, मेरे आगे झुकने को तैयार नहीं है. अजी हाँ, लवड़े में भुज्जम होगा कोई और. ये खामनाई थे और ये खामनाई के चाहने वाले हैं जिनसे सामना तुम्हारा है. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. मोहतरम हजरात, जैसा मैंने आपसे कहा, अब इसके पास कोई नई बात नहीं है. पब्लिक को कन्विंस कर रहा है, डरा धमका रहा है कि अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता. ये देखिए, अमेरिकी सेनेटर्स कह चुके हैं कि ये झूठ है, ईरान हमला नहीं करता. जो अमेरिकी इंटेलिजेंस है वो कह चुकी है कि ईरान हम पर हमला नहीं करता और ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था. लेकिन ट्रम्प एक बात को बार बार रिपीट कर रहा है. डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अगला जो सुप्रीम लीडर होगा, हम मेक श्योर करेंगे कि वो इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा ना हो और हम अभी लड़ते रहेंगे, हम IRGC से हथियार डलवाएंगे और उनको मार देंगे. वो तो दिख रहा है कौन मर रहा है. वहीं अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर के पास भी कुछ नया नहीं है. जो उसने कल बोला वही परसों बोला था, वही तरसों बोला, वही अभी बोला. अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है, ब्रैकेट के अंदर
हथियारों की कमी पड़ रही है, दुनिया सवाल कर रही है, इसलिए सफाई देना पड़ रहा है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अभी हम और बड़े हमले करेंगे। जब आप कह रहे हो कि ईरान हार रहा है तो बड़े हमले करने क्यों पड़ रहे हैं? बड़े हमले इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि ईरान नहीं झुक रहा है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने ईरानियों की 30 वॉरशिप तबाह कर दिए और हाँ, हमारा कोई फाइटर जेट मार के गिराया नहीं इन्होंने। हाँ, गोप गोप हो रहा है, तुम बोलते रहो, दुनिया देख रही है। The dumb, politically correct wars of the past were the opposite of what we're doing here. They had vague objectives with restrictive, minimalist rules of engagement. No more. We've got no shortage of munitions. Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to. Again, our munition status only increases as our advantage increases. सोचिए, खुद डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका ने बताया है कि हमने 72 घंटों में 200 से ज्यादा ईरान पर हवाई बमबारी की है, लेकिन उसके बावजूद पूरी रात आपने देखा कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाता रहा और ड्रोन लॉन्च करता रहा। यहां तक कि 13वीं पर उसने अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। आप ईरान का जिगरा देखिए, जरा समझिए। ये देखिए, जो मिसाइल ईरान ने इजराइल पर दागी, उस मिसाइल के ऊपर लिखा था कि उन बच्चियों के नाम जिनको स्कूल में मारा गया, और स्कूल का नाम भी लिखा था, मिनाब स्कूल, फारसी में लिखा हुआ था दोस्तों, और ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने ही लिखा था। अल्लाह अकबर। सोचिए, अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है, यहां उसकी 5% भी नहीं है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने लिख दिया है, फुल स्क्रीन पर जरूरी है इसलिए लगा रहा हूं। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने दावा किया है कि स्कूल था ईरान के अंदर, जो हॉस्टल था लड़कियों का, जिसमें 160 से 80 लड़कियां मारी गई, वो हमला इजराइल ने नहीं, वो हमला अमेरिका ने किया था। देख लीजिए, वॉर क्रिमिनल अमेरिका। न्यूयॉर्क टाइम ने कंफर्म किया है कि ईरान में हॉस्टल पर हमला करने वाला अकेला अमेरिका था। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ दोस्तों खून से रंगे हुए हैं। पिछले 4 से 5 दिन से लगातार अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। पिछले कुछ घंटों में ईरान के ऊपर जितने बड़े बड़े हमले किए हैं अमेरिका ने और इजराइल ने, सब एक साथ दिखा रहा हूं, ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला। 오, 맞춰, 볼! हजरात, ये जो आपने हमले देखे हैं, इन तमाम चीजों के बाद भी ईरान अभी भी अमेरिका और इजराइल पर हमला कर रहा है और हार नहीं मान रहा है, घुटने पर नहीं आ रहा है। वल्लाहु आलम। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।